द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस में लेखक प्राचीन दार्शनिकों की सीख को आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध के साथ जोड़कर बताते हैं कि वास्तविक खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। पुस्तक में कुल 10 मुख्य अध्याय और एक निष्कर्ष ऑन बैलेंस है। अध्याय 1, मन 2 भागों में बंटा है, दी डिवाइडेड सेल्फ। मुख्य विचार, हमारा मन 2 हिस्सों में काम करता है, एक तर्क करने वाला राइडर और दूसरा भावनाओं व आदतों से चलने वाला एलिफेंट। केवल इच्छा शक्ति से जीवन नहीं बदलता, सही आदतें बनाकर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। सीख, अपने मन से लड़ो मत, उसे प्रशिक्षित करो। अध्याय 2, अपना नजरिया बदलो, चेंजिंग योर माइंड। मुख्य विचार, हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं लेकिन अपनी नहीं। नकारात्मक सोच को पहचान कर बदला जा सकता है। सीख, परिस्थिति नहीं, उसे देखने का तरीका बदलो। अध्याय 3, जैसा करोगे वैसा भरोगे, रेसिप्रोसिटी विद अ वेंजेंस। मुख्य विचार, इंसान स्वभाव से सहयोग और बदले की भावना रखता है। अच्छे व्यवहार का अच्छा परिणाम मिलता है। रिश्ते विश्वास पर टिके रहते हैं। सीख, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। अध्याय 4, दूसरों की गलतियाँ, द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। मुख्य विचार, हर व्यक्ति स्वयं को सही मानता है। हम अपनी गलतियों को परिस्थितियों पर डालते हैं लेकिन दूसरों की गलतियों को उनके चरित्र से जोड़ते हैं। सहानुभूति रिश्तों को मजबूत बनाती है। सीख, निर्णय लेने से पहले दूसरे का दृष्टिकोण समझो। अध्याय 5, खुशी की तलाश, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मुख्य विचार, पैसा और सफलता ज़रूरी है लेकिन सीमित स्तर तक। खुशी 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, जन्मजात स्वभाव, जीवन की परिस्थितियाँ, हमारी दैनिक आदतें और गतिविधियाँ। सीख, स्थायी खुशी अर्थपूर्ण जीवन से आती है, केवल धन से नहीं। अध्याय 6, प्रेम और रिश्ते, लव एंड अटैचमेंट्स। मुख्य विचार, प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि सुरक्षा, विश्वास और जुड़ाव है। अच्छे रिश्ते मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है। रिश्तों में संवाद और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सीख, खुशी अकेले नहीं, रिश्तों में मिलती है। अध्याय 7, कठिनाइयों का महत्व, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मुख्य विचार, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। असफलता से सीखने वाले लोग अधिक मजबूत बनते हैं। दर्द जीवन का शिक्षक है। सीख, हर चुनौती विकास का अवसर है। अध्याय 8, अच्छे चरित्र की खुशी, द फेलिसिटी ऑफ वर्च्यू। मुख्य विचार, ईमानदारी, दया, साहस और विनम्रता जैसे गुण लंबे समय की खुशी देते हैं। केवल सफलता नहीं, अच्छा चरित्र भी आवश्यक है। सीख, चरित्र ही सच्ची सफलता की नींव है। अध्याय 9, आध्यात्मिकता का महत्व, डिविनिटी विद और विदाउट गॉड। मुख्य विचार, इंसान के जीवन में आध्यात्मिक अनुभव महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता, आश्चर्य और सेवा जीवन को अर्थ देते हैं। धर्म हो या न हो, जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का होना आवश्यक है। सीख, स्वयं से बड़ा उद्देश्य जीवन को गहराई देता है। अध्याय 10, खुशी लोगों के बीच मिलती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बिटवीन। मुख्य विचार, खुशी केवल अपने भीतर नहीं बल्कि रिश्तों, समाज और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में मिलती है। अर्थपूर्ण जीवन ही स्थायी संतुष्टि देता है। स्वयं से बड़ा योगदान करने वाले लोग अधिक खुश रहते हैं। सीख, जीवन का अर्थ दूसरों से जुड़ने और योगदान देने में है। अंतिम निष्कर्ष ऑन बैलेंस, जोनाथन हैट का निष्कर्ष है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें एक ही दिशा दिखाते हैं। मन को समझो, अच्छी आदतें विकसित करो, रिश्तों को प्राथमिकता दो, कठिनाइयों से सीखो, अच्छे चरित्र का निर्माण करो, जीवन में उद्देश्य खोजो। इस पुस्तक के 5 सबसे बड़े संदेश: 1, मन को नियंत्रित करने के लिए आदतें बदलो। 2, खुशी केवल धन या सफलता से नहीं मिलती। 3, मजबूत रिश्ते सबसे बड़ी संपत्ति है। 4, कठिनाइयाँ आपको बेहतर इंसान बना सकती हैं। 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन ही स्थायी खुशी देता है।